हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लास 12th इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें दो बुक है आपकी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों का वेटेज बोर्ड एग्जामिनेशन में 40-40 मार्क्स है। थोड़ा सा बता दूं आपको, अगर आपकी 11th की इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं थी, थोड़ी कमजोर थी, आपको मजा नहीं आ रहा था, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। 12th की इकोनॉमिक्स का 11th की इकोनॉमिक्स से कोई भी लेना देना नहीं है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न है। थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली न्यूमेरिकल्स भी है और थ्योरी भी है, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो मोस्टली थ्योरी है, बट बहुत इंटरेस्टिंग है। 11th में चीजें बिल्कुल अलग थी, स्टैट्स थी और माइक्रो इकोनॉमिक्स थी, वो बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल अलग है। तो यहाँ से एक नई शुरुआत कर सकते हो जीरो से। अच्छे से क्लास मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट 2 to 2.5 मंथ्स के अंदर पूरी तरीके से क्लास इंडियन और मैक्रो अच्छे से खत्म करा दूंगा। फिलहाल हमने एक नया यूनिट स्टार्ट किया है, अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला यूनिट, नेशनल इनकम। इस पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो कुछ यूनिट्स हैं लाइक नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, देन आता है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई यानी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, फिर आता है बजट, फिर आता है फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी। ये टोटल 5 यूनिट है। नेशनल इनकम की वेटेज की बात करें तो लगभग 10 मार्क्स का नेशनल इनकम से पूछा जाता है। इसके अंदर डिफरेंट चैप्टर्स हैं, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। हम पूरे यूनिट को कवर करने वाले हैं और बेसिक से लेके चलेंगे। तो आज पहली क्लास है, देखना थ्योरी है, पूरा समझ आएगा अच्छे से, और जितना पढ़ाऊं उतना अच्छे से लर्न करके जरूर आना। तो स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम पार्ट नंबर 1। नेशनल इनकम के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये वो टॉपिक है जहां से क्लास 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मोस्टली आ ही जाता है। अगर मैं अपनी इकोनॉमी की बात करूं, देयर आर 4 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में 4 अलग अलग सेक्टर्स होते हैं जिनसे लोग इनकम जनरेट करते हैं, और क्लास उन्हीं सेक्टर्स पे लोग खर्चा भी करते हैं। वो 4 सेक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला हाउस होल्ड सेक्टर, या इसे कहते हैं क्लास कंज्यूमर। सबसे पहले सेक्टर में आते हैं कंज्यूमर्स, हम लोग, आप लोग जो चीजें खरीदते हैं सेल्फ कंजप्शन के लिए, अपनी नीड और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए चीजें खरीदते हैं। दूसरा है फर्म्स या प्रोड्यूसर्स, जो वो सामान बनाते हैं। तीसरा सेक्टर है क्लास गवर्नमेंट सेक्टर, जहां क्लास सरकार होती है। और लास्ट सेक्टर है एक्सटर्नल सेक्टर्स, जिसको बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या अब्रॉड, इंडिया को छोड़कर बाकी सारा। कहीं ना कहीं इन चारों सेक्टर के अंदर चीजें क्लास एक्सचेंज होती हैं, ट्रांसफर होती हैं, खरीदना बेचना चलता रहता है, देना लेना चलता रहता है। देयर आर 4 सेक्टर्स, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर या अब्रॉड कहते हैं। अच्छा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, आप सब देखना, हम जहां से पैसे कमाते हैं ना, वहीं पे वापस खर्चा कर देते हैं। लाइक मान लो इस पूरी दुनिया में एक ही कंपनी है पतंजलि, और एक ही कंज्यूमर है मैं, मान लेता हूं, ठीक है। तो मैं पतंजलि में जाके काम करूंगा तो पतंजलि मुझे पैसे देगा, तो मेरे पास इनकम कहां से आई? पतंजलि से। फिर मैं उस पैसे से, पैसा तो नहीं खाऊंगा मैं, मुझे सामान चाहिए, घर का राशन चाहिए, क्लास डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए चाहिए, खर्चे करने हैं डे टू डे अपने घर के सामान के लिए। तो मैं पतंजलि को वो पैसे देके पतंजलि के क्लास टूथपेस्ट खरीद लेता हूँ, साबुन दाल चीनी पतंजलि का सामान खरीद लेता हूँ। तो इसका मतलब क्या है? मैंने पतंजलि से इनकम जनरेट की, फिर मैं वही पैसे पतंजलि को देकर उनका सामान खरीद रहा हूँ। समझ रहे हो बात को? जब मैं सामान खरीद रहा हूँ तो ही पतंजलि को पैसे मिल रहे हैं, वो उस पैसे से मेरी सैलरी दे रहा है, फिर मैं उस पैसे से उनकी चीजें खरीद रहा हूँ। तो ऐसा नहीं लग रहा कि मैं उनको पैसे दे रहा हूँ, वो मुझे पैसे दे रहे हैं इनडायरेक्टली। भाई हम सब, आप सब, हम सब मिलकर क्लास सामान खरीदते हैं, तो हम कंपनी वालों को पैसे देते हैं, है कि नहीं? भाई आज अगर मैं ये पेन खरीदा है तो मैं इस पेन की कंपनी वाले को पैसे दे रहा हूँ, फिर वो उस पैसे से क्या करते हैं क्लास? हमारी तनख्वाह भरते हैं, हम जैसे लोगों की तनख्वाह भरते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि इनकम वहां से जनरेट कर रहे हैं, फिर वहीं खर्च कर रहे हैं, फिर इनकम आ रही है, फिर जा रही है, जहां से इनकम आती है वहीं इनकम चली जाती है। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इट रेफर्स टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इनकम जनरेटेड बाय द हाउसहोल्ड फ्रॉम फर्म एंड ऑल्सो दे स्पेंड देयर इनकम इन फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द फर्म। मैं इसको बेहतर समझाने के लिए एक क्लास डायग्राम लेता हूं, एक फिगर लेते हैं। देखो, ये रहा हाउस होल्ड और ये रहा क्लास फर्म। अभी मैं फर्म बोलता हूं तो पतंजलि की बात नहीं कर रहा, HCL ITC की बात नहीं कर रहा, सारी कंपनियां, जितने भी फर्म्स हैं वो सारी। और हाउस होल्ड के अंदर मैं अकेला नहीं, जितनी भी कंपनियां वो सारी की सारी क्या हो गई? हाउस होल्ड, और ये हो गया फर्म। तो हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है? सबसे पहले क्लास हाउस होल्ड फर्म को देता है फैक्टर सर्विसेज। ध्यान रखना, फैक्टर सर्विसेज, यानी कि इन्हीं में से लोग जाते हैं जो फर्म में काम करते हैं, इन्हीं लोगों की जमीन छीनी जाती है क्लास सरकार द्वारा, मतलब मुआवजा मिलता है, यही लोग यहाँ जाके काम करते हैं क्लास, लैंड लेबर,
और इन्हीं लोगों का पैसा लगा होता है कंपनी में। ऑब्वियसली क्लास कंपनी जनता से पैसे लेके काम कर रही होती है। और क्लास एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप या क्लास एंटरप्राइज पढ़ लो इसको। तो ये चार चीजें हाउस होल्ड फर्म को देता है। हम लोग वहां जाके काम करते हैं, हम लोग अपनी जमीन, किसान लोग की जमीन एक्वायर होती है क्लास, हम लोग पैसा देते हैं क्लास, और हम में से ही कोई फर्म, कोई वो थोड़ी है लिविंग इंसान थोड़ी है कोई क्लास, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, हम ही लोग जाते हैं क्लास, हम में से कोई क्या बनता है, मालिक बनता है। तो हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है क्लास, फैक्टर सर्विसेज। तो फ्री में देगा नहीं, फर्म क्या करते हैं क्लास, इसके बदले एरो देख रहे हो, हाउस होल्ड देता है इनको फैक्टर सर्विसेज, फिर ये क्या करते हैं क्लास, फैक्टर्स पेमेंट, ये करते हैं क्लास फैक्टर पेमेंट। तो फैक्टर पेमेंट का मतलब क्या है, लैंड जिन लोगों ने दिया है क्लास उनको रेंट मिलता है, जो लोग लेबर हैं उन लोगों को वेजेस एंड सैलरीज मिलती हैं, ठीक है, जो कैपिटल है उस पे दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो मालिक होता है क्लास उसको क्या मिलता है क्लास, नॉर्मल प्रॉफिट्स। मालिक मतलब एंटरप्रेन्योरशिप जो रिस्क लेता है उसको नॉर्मल प्रॉफिट। तो हाउस होल्ड ने फर्म को दिया फैक्टर सर्विसेज, फर्म ने किया है क्लास क्या, फैक्टर पेमेंट। तो ये हो गया फैक्टर सर्विसेज, ये फैक्टर पेमेंट। हाउस होल्ड के पास इनकम आ गई फर्म से, रेंट मिल गया, वेजेस सैलरीज मिल गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया और नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया। दिस इज कॉल्ड क्लास इनकम जनरेशन बाई हाउस होल्ड फ्रॉम फर्म। अच्छा, अब फर्म ने इनसे जो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप लिया है, इससे फर्म क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी, सामान बनाएगी, सामान बनाकर क्लास इनको क्या बेचेगी, गुड्स एंड सर्विसेज, और फ्री में तो बेचेगी नहीं, और यही लोग क्या करेंगे क्लास, इनको पेमेंट करेंगे, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या है क्लास, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन का जो खर्चा है वो। तो यानी कि हाउस होल्ड ने दिया फैक्टर सर्विसेज, ये है फैक्टर पेमेंट, फिर इन्होंने बेचा गुड्स एंड सर्विसेज, फिर इन्होंने उसी पैसे जो कमाए थे उसको क्लास वापस कर दिए। तब यार देखो क्लास, इसी चीज को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहाँ से देखो क्लास, इनकम आई, फिर कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में वापस इनकम चली गई। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। हमें अपने सिलेबस में जो बात करनी है वो टू सेक्टर की ही बात करनी है। देयर आर 4 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर। तो हमें क्लास गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर की बात नहीं करनी, हमें हाउस होल्ड और फर्म की बात करनी है। तो यहां से गया क्लास और यहां से आया, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान समझना, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है और जो ये फैक्टर सर्विसेज का फ्लो है, इन दोनों को बोलते हैं क्लास रियल फ्लो। ध्यान रखना, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो और जो फैक्टर सर्विसेज का फ्लो है, इनको बोलते हैं क्लास रियल फ्लो। क्या बोलते हैं क्लास, रियल फ्लो, या फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो ये मेजर करता है क्लास इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। जबकि जो फैक्टर पेमेंट है विच इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, सॉरी ये रहा फैक्टर पेमेंट, और ये जो क्लास पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज है, इन दोनों को मिला के कहा जाता है मनी फ्लो। मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो जो मेजर करता है मनी सप्लाई। तो जहां पे मनी का मूवमेंट है वो हो गया मनी फ्लो, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर सर्विसेज का मूवमेंट है उसको बोलते हैं रियल फ्लो। पेपर में आता है एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो ये डायग्राम बनाना क्लास आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से हाउस होल्ड के पास फर्म से आती है इनकम, फिर फर्म ही क्लास क्या करते हैं, वापस पेमेंट कर देते हैं। मतलब हाउस होल्ड के पास फर्म से इनकम आती है, फिर हाउस होल्ड वापस उससे क्लास उसी फर्म का, सेम फर्म की बात नहीं है लेकिन हाँ अल्टीमेटली फर्म का मतलब सारी फर्म है। तो हम लोग कंपनी में काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर उसी पैसे से कंपनियों का सामान खरीदते हैं, तो ये चलता रहता है। तो अगर हम लोग ज़्यादा सैलरी की डिमांड करेंगे, थोड़ा सुनना ढंग से मेरी बात, कई बार ना ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमको नहीं पता रहती। हम सब रोते हैं महंगाई हो रही है, महंगा हो गया, महंगा हो गया। महंगाई करता कौन है, हम ही लोग करते हैं। कैसे भाई, मैं कंपनी में क्या चाहूँगा, मुझे सैलरी कम मिले या ज़्यादा मिले। एक डिलीमा है ये, कैसा डिलीमा देखना, मैं क्या चाहूँगा कि मुझे सैलरी ज़्यादा मिले, तो मैं जिस भी कंपनी में जाता हूँ मैं बोलता हूँ मुझे सैलरी ज़्यादा चाहिए। आपको भी यही, हर किसी को सैलरी ज़्यादा चाहिए। अब जो कंपनी हमें सैलरी दे रही है ज़्यादा, तो वो ज़्यादा सैलरी कंपनी के लिए क्या है क्लास, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भाई प्रोडक्शन करने का कॉस्ट है, वेजेस सैलरी जो भी कंपनी दे रही है, तो वो सारा रिकवर कहाँ से करेगी, सामान के प्राइसेस से। सामान के प्राइसेस बढ़ेंगे क्योंकि एम्प्लॉय को सैलरी ज़्यादा देनी है, तो सैलरी कहाँ से आएगी क्लास, सामान के प्राइसेस से, प्राइस बढ़ेंगे। फिर हम सैलरी बढ़ गई हमारी, हम दुकान में गए तो दुकानदार पता चला कि यार दुकान में सामान का कीमत ही बढ़ गया,
तो हम कहते हैं यार महंगा क्यों हो गया, तो भैया महंगाई करी किसने, हमने। तो अगर हम ज्यादा सैलरी डिमांड करेंगे तो दुकानदार, कंपनी के लिए क्या होगा, वो कॉस्ट बढ़ेगी। कंपनी अपनी कॉस्ट कहाँ से रिकवर करेगी, अपने प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ाएगी, हमें वो महंगा मिलेगा सामान। तो हम ज्यादा कंपनी से लेंगे तो हम ज्यादा कंपनी को देंगे भी। तभी जब क्लास देखो इनकम बढ़ रही होती है, सैलरी लोगों की बढ़ रही होती है, तो चीजों की कीमत ही बढ़ रही होती है। आप देखना क्लास, आपके पापा से पूछना, अम्मी से पूछना, या दादा दादी दादी से पूछना, जब वो काम कर रहे होंगे तो उन 500,000 रुपए सैलरी होगी, तब भी 500,000 में घर बार चल रहा होगा। आज 10-20,000 50,000 में भी घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि नहीं। चलो खैर, ये इकोनॉमिक्स का मुद्दा है। आई होप आप समझ गए। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब हम लोग नेशनल लेवल पे स्टडी करने वाले हैं क्लास। धीरे धीरे देखना, बहुत मजा आएगा और काफी कुछ सीखने को मिलेगा मैक्रो लेवल पे। ये हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। तो देयर आर 3 फेजेस इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्लास। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 3 अलग अलग फेज होते हैं। 2 तो बता दिया, फ्लो, रियल फ्लो, मनी फ्लो, वो तो आपने पढ़ लिया, लेकिन 3 डिफरेंट यही है क्लास। देखो, ये देता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसके बदले क्लास फैक्टर पेमेंट, फिर ये देता है गुड्स एंड सर्विसेज, और फिर ये पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विच इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। देयर आर 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कितने फेजेस हैं क्लास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का? पहला है क्लास जनरेशन फेज। जनरेशन फेज, जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, जनरेशन फेज। अब अगर प्रोडक्शन होगा तो जो लोग प्रोडक्शन में इंगेज हैं उन लोगों को सैलरी दी जाएगी, उनके पैसे खर्चे, किसी से सामान लाए, किसी ने काम किया, सबको पैसा बांटा जाएगा। किसी की जमीन है तो रेंट दिया जाएगा, किसी ने पैसा दिया तो उसको ब्याज दिया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, तो जब अलग अलग लोगों को पैसा मिलेगा तो वो लोग खर्चा करेंगे और उनका खर्चा किसी और की इनकम बनेगी। दिस इज कॉल्ड डिस्पोजिशन फेज। अगर मैं कहीं खर्चा करता हूं तो मैं जिस पे खर्चा कर रहा हूं उसकी इनकम बन रही है, फिर वो कहीं खर्च करेगा तो जिस पे वो खर्च कर रहा है उसकी इनकम बन रही है। तो अगर मैं खर्चा करना बंद कर दूं तो इस बंदे को इनकम नहीं मिलेगी और ये बंदा आगे इनकम नहीं दे पाएगा, सीधी सी बात है। अगर आपके पापा मम्मी की जॉब नहीं रही तो आप मेरे को थोड़ी पेमेंट कर पाओगे, और मैं जिसकी पेमेंट करता हूं मैं आगे नहीं कर पाऊंगा। तो हर जगह क्लास ब्रेक लग जाएगा, और कोविड में यही हुआ कि पैसे किसी के पास भी नहीं है। क्यों? मेरे को सैलरी नहीं मिली तो मैंने आगे पेमेंट नहीं की, मैंने आगे पेमेंट नहीं करी, उसने आगे पेमेंट नहीं करी। हर कोई इंसान कंपनी में थोड़ी काम कर रहा है, कंपनी में कुछ लोग काम कर रहे हैं लेकिन उनकी कमाई से बाकी लोग भी चल रहे हैं, राइट। तो 3 फेजेस हैं। जनरेशन फेज जहां प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज जहां पे लोगों की अलग अलग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होती है, डिस्पोजिशन फेज जब लोग खर्चा करते हैं तो उनका खर्चा ही किसी और की इनकम बनती है। आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर किसी और की इनकम। आप बुक स्टोर से बुक खरीद के लाते हो तो बुक वाले की इनकम बनती है, फिर बुक वाला अपनी दुकान में 4 लोगों की सैलरी बांटता है कि नहीं, रेंट देता है मालिक को। नेक्स्ट है रियल फ्लो। तो रियल फ्लो का मतलब क्या है? रियल फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। हाउस होल्ड ने जो भी फैक्टर सर्विसेज दी है फर्म को, और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो गुड्स एंड सर्विसेज दी है फर्म ने हाउस होल्ड को, उसको रियल फ्लो बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्लास फिजिकल फ्लो भी है, और ये मेजर करता है प्रोडक्शन वॉल्यूम की, इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन कितना हो रहा है उसको मेजर करेगा। इवन ये क्लास डिटरमाइन करेगा ग्रोथ प्रोसेस इन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी का जो ग्रोथ प्रोसेस है ये उसको भी मेजर करता है कि यार ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। दिस इज कॉल्ड रियल फ्लो। मनी फ्लो किसको बोलते हैं? मनी फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। मनी फ्लो का मतलब क्या? मनी का फ्लो। कहां से? फर्म से हाउस होल्ड तक जो पैसे का फ्लो हो रहा है। फर्म ने जो फैक्टर पेमेंट करी है, हाउस होल्ड ने जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया है, दीज 2 फ्लो आर कॉल्ड मनी फ्लो। लाइक फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट, जो फैक्टर पेमेंट का फ्लो हुआ है फर्म से हाउस होल्ड तक, और जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर का फ्लो हुआ है हाउस होल्ड से फर्म तक, इसको बोलते हैं मनी फ्लो। इट मेजर्स द फ्लो ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। ये क्लास इकोनॉमी में मनी सप्लाई को मेजर करेगा, इसीलिए क्लास इसको नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। मनी फ्लो इज आल्सो कॉल्ड नॉमिनल फ्लो, ठीक है। चलो अच्छा, नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे, हाँ ये तो मैंने क्लास बता ही दिया आपको। देयर आर 3 फेजेस। जनरेशन फेज, ध्यान रखना यहाँ पे इनकम जनरेट होती, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्लास क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। यहाँ क्या होता है क्लास? प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन होगा तो अलग अलग लोगों को इनकम मिलेगी, तो क्लास यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और यहाँ पे क्लास क्या होता है? इनकम जिनको मिलती है वो कंजप्शन करते हैं, तो उनका खर्चा किसी और की इनकम बनेगी। ओके तो ये 3 डिफरेंट फेजेस होते हैं। कौन कौन से फेज? ऑप्शन में आ सकता है टिक मार्क में, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजिशन। बाकी रियल फ्लो, मनी फ्लो हो ही गया। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक और फ्लो। अब देखो वेरिएबल किसको बोलते हैं? पहले वेरिएबल की बात करते हैं, इसमें आएगा। वेरिएबल मतलब वो आइटम जो चेंज होता है, वेरिएबल जो चेंज होता है और उसके चेंज को आप मेजर कर सकते हो, राइट? उसके चेंजेस को आप मेजर कर सकते हो। लाइक वेट हो गया, हाइट हो गया। जब आप क्लास 6 में थे तो आपका वेट हाइट अलग था, आप 12th में हो तो वेट हाइट अलग है, तो वो मेजर किया जा सकता है बदलाव। लेकिन बालों का कलर चेंज होना, शरीर का रंग का कलर, बॉडी कलर चेंज होना, उसको आप मेजर नहीं कर सकते, राइट?
तो वेरिएबल वो है जिसे क्लास आप मेजर कर सकते हो। तो स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस की अगर हम बात करें तो स्टॉक है क्या? स्टॉक वो वेरिएबल है जिसको क्लास मेजर किया जाता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जब किसी चीज को किसी एक पॉइंट पे मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टॉक। जब किसी चीज को किसी एक पॉइंट पे मेजर किया जाता है तो उसको बोलते हैं स्टॉक, राइट? जैसे बैंक बैलेंस कितना है तुम्हारा आज की डेट पे, आज की डेट पे तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है, तो वो क्या है क्लास? स्टॉक है, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे है, राइट? और फ्लो का मतलब क्या है क्लास? और एवरेज बोला जाए, एवरेज बैंक बैलेंस कितना रहता है क्लास? एवरेज, तो वो आपका क्या हो गया? फ्लो हो गया। और फ्लो वो वेरिएबल है जो मेजर किया जाता है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान रखना, स्टॉक में पॉइंट ऑफ टाइम और फ्लो में क्या होता है क्लास? पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक का मतलब क्या है क्लास? पॉइंट ऑफ टाइम, और फ्लो का मतलब क्या है क्लास? पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा, स्टॉक की बात करें, स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशन। स्टॉक में ना पॉइंट होता है, एक पॉइंट, आज की डेट, तो कोई टाइम नहीं होता, लाइक पर मंथ, पर एनम, ये सब नहीं होता है। ये सिर्फ क्या है क्लास? एक पॉइंट है, तो इसे बोलते हैं टाइम डायमेंशन नहीं है। लेकिन फ्लो क्या है? टाइम डायमेंशन, क्योंकि क्लास एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होता है इसके अंदर। लाइक हर साल कितनी सेविंग्स है, पर एनम की सेविंग्स कितनी है, ठीक है, पर एनम का कंजप्शन कितना है ना, पर एनम की इनकम कितनी, तो ये पर एनम है, ये एक पीरियड की बात करता है ना। ये जो फ्लो है ना, ये वीडियो कैमरे की तरह है। वीडियो कैमरे में एक पीरियड की रिकॉर्डिंग होती है, 2 घंटे, 3 घंटे, 15 मिनट, 5 मिनट। लेकिन जो स्टॉक है ना, वो कैमरे की तरह है, सिर्फ पिक्चर क्लिक होगी। तो अगर आप हिल रहे हो, डुल रहे हो, अगर आप वीडियो को पॉज करो, मेरी देखो एक पिक्चर आएगी, तो उससे कुछ पता नहीं चलेगा, वो एक ऐसी मूवमेंट होगी बस, पता नहीं कैसे अजीब सी, जो भी होगा। या फिर आप खड़े होकर पिक्चर खिंचवाते हो, फोटो क्लिक कराते हो, सेल्फी लेते हो, तो वो स्टॉक है, वो एक पॉइंट का है। लेकिन वीडियो बनाते हो, कोई ब्लॉग बनाते हो, तो एक पीरियड होता है वो, तो वहां पे टाइम डायमेंशन होता है फ्लो में। स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं है। स्टॉक स्टैटिक है, चेंज नहीं होता है, क्योंकि वही एक ही पिक्चर है, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन फ्लो क्या है क्लास? डायनामिक है, वो चेंज होता है। जैसे बैंक बैलेंस जो है वो आज की डेट पे देखा जाए तो क्लास वो स्टॉक है, लेकिन क्लास एवरेज में वो चेंज होता रहता है। गाड़ी की स्पीड चेंज होती रहती है ना, वो डायनामिक है। आप यहाँ से लेकर दिल्ली तक जाओ, नोएडा से दिल्ली तक जाओ, तो गाड़ी की स्पीड जो है ना वो चेंज होती रहती है। तो क्या है क्लास? आपका फ्लो है। तो ये ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, नॉट टाइम डायमेंशनल। टाइम डायमेंशन स्टैटिक है, चेंज नहीं होता, और ये डायनामिक है, चेंज होता है। एग्जांपल, वेल्थ, संपत्ति। अब किसी इंसान की जो संपत्ति है ना, वो क्या है क्लास? वेल्थ, संपत्ति, वो क्या है क्लास? आपका स्टॉक, क्योंकि उसकी संपत्ति को मेजर किया जाएगा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। कभी अदानी आगे, कभी अंबानी आगे, कभी जेफ बेजोस आगे पूरे वर्ल्ड की लिस्ट में, है ना, कभी टेस्ला के ओनर जो हैं वो सबसे आगे। तो बहुत अलग अलग है ना, कभी इलोन मस्क आगे हैं, कभी वॉरेन बफे आगे हैं, कभी कोई आगे है, ठीक है। तो ये वेल्थ है। तो संपत्ति हमेशा जब भी मेजर किया जाएगा ना, किसी पॉइंट पे मेजर किया जाएगा, इसलिए उसको स्टॉक बोलते हैं। डिस्टेंस, दिल्ली से नोएडा का डिस्टेंस जो है वो भी सेम है, वो चेंज नहीं होता, वो स्टॉक है। पानी भरा हुआ टंकी में, वो भी स्टॉक है। बैंक डिपॉजिट्स, बैंक में जो बैलेंस है क्लास आपका। कैपिटल हमेशा पर्टिकुलर डेट पे होगा, ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल। या पॉपुलेशन, है ना, जो क्लास बैलेंस शीट भी ना, इसके अंदर लिख लो बैलेंस शीट। तो जो बैलेंस शीट है वो भी क्या है क्लास? आपका स्टॉक है। और पॉपुलेशन की बात करें तो जो पॉपुलेशन है वो पर्टिकुलर डेट पे, किसी पर्टिकुलर डेट पे कितनी पॉपुलेशन है, तो वो भी स्टॉक है कि डेट पे। नॉर्मली पॉपुलेशन फ्लो है, लेकिन किसी डेट, अगर कोई डेट लगा देना तो वो स्टॉक हो गया। लेकिन पॉकेट मनी महीने भर का मिलता है। गाड़ी की स्पीड चेंज होती रहती है, किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। पानी लीक हो रहा है टैंक से, टैंक के अंदर पानी है, वो स्टॉक है। लीक हो रहा है तो फ्लो है। डिमांड है ना, फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। सप्लाई भी फ्लो कॉन्सेप्ट है, पढ़ा होगा 11th में। डिमांड की डेफिनेशन नहीं पड़ी? व्हेन अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एट वेरियस प्राइस इन मार्केट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम मतलब वो क्लास फ्लो है। सप्लाई भी एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर होता है। कंजप्शन, सेविंग्स, प्रॉफिट लॉस भी साल भर में निकलता है। नेशनल इनकम, प्रोडक्शन, जीडीपी, इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा, ये सारी चीजें क्या है क्लास? आपका फ्लो है, क्योंकि इनको मेजर किया जाता है एक पीरियड में, जबकि इनको मेजर किया जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम में। पेपर में कैसा आ सकता है? या तो क्लास 1 नंबर में आ जाएगा, क्लास पहचानने के लिए कौन सा स्टॉक है इनमें से, कौन सा नहीं है, या डिफरेंस आएगा सीधा सीधा कि भाई डिफरेंस। या 3 नंबर में क्लासिफाई करने के लिए आ जाए, 6 पॉइंट दे देगा, बोलेगा बताओ कौन सा स्टॉक है, कौन सा फ्लो है, विद देयर रीजन, राइट। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया, यहां तक आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये कुछ थ्योरी है आज की क्लास में। यहाँ तक कि अभी आपको बहुत ज़्यादा नहीं कराने वाला, मैं इसे कोशिश करूँगा। नेशनल इनकम में काफ़ी सारी न्यूमेरिकल्स हैं, काफ़ी फॉर्मूले हैं, बहुत बड़ा बड़ा है मतलब यूनिट,
4 चैप्टर का टोटल यूनिट है ये, तो मैं कोशिश करूंगा 8-9 क्लासेस के अंदर इस पूरे के पूरे यूनिट को कवर करूं, 10 नंबर पक्के हो जाएं। आज जो मैंने बताया इससे एक नंबर पूछा एक मतलब क्वेश्चन पूछा आ सकता है 3 से 4 नंबर में, तो पढ़ के आना। बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कैसा लगा वीडियो, आज का समझ आया कि नहीं मुझे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।